आज हम लोग क्या पढ़ना है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या ना, ये तीनों चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं? संख्या पद्धति, संख्या पद्धति का दो भाग, ठीक ना। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे कि दो भाग होता है उसका, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसको पी बटे के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जिसे पी बटे के रूप में लिखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग किस संख्या को उठाए? परिमेय संख्या को उठाए। परिमेय संख्या का पहला क्या पढ़े थे? पहला पढ़े थे हम लोग प्राकृतिक, ठीक ना। दूसरा पढ़े थे पूर्ण, तीसरा पढ़े थे पूर्णांक, चौथा पढ़े हम लोग सम, पांचवा विषम, ठीक ना। अब फिर हम लोग पढ़ रहे हैं भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य। ठीक, देखो अभाज्य संख्या क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक ना। लिखेंगे वे संख्याएं जो एक व स्वयं, स्वयं मतलब होता है अपने आप ना, स्वयं से विभाजित हो। विभाजित हो जैसे देखो, एक है, तीन है, दो भी है ना, 2, 3, 5, 7, 11। इसमें क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? देखो वे ऐसा संख्या, थी ना, लिखेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं, एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे ना। जैसे में जैसे में 4 हो, 6, 8, 9 डट डट ना। सहभाज्य संख्या क्या है? ऐसा संख्या, ठीक ना, चाहे संख्याओं का वह जोड़ी जिसका मौसा कितना हो? एक हो, मतलब इसमें दो होना चाहिए ना। सहभाज्य संख्या जो होते हैं, कभी भी एक संख्या सहभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक, जब भी रहेंगे तो कितने संख्या रहेंगे? दो संख्या, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पे जिनका मौसा, डायरेक्ट लिख लो, जिनका मौसा एक हो उसे सह अभाज्य संख्याएं या सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण बाद में देखेंगे, ठीक ना। ध्यान समझना इसको। पहला क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या में क्या हम लोग अभी सीखे कि ऐसी संख्या जो एक से कटे या तो अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी और से ना कटे, ठीक ना। मतलब उसमें अगर किसी और संख्या से भाग दे तो न भाग जाए, ठीक, कटेगी ना। जैसे में 2 है, 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 3 है, 3 या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। जो 5 है, 5 या तो 1 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, ठीक ना। 7 है, 7 या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। लेकिन जो 9 है, 9 देखो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ठीक ना। इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, कैसी संख्या हो? भाज्य संख्या ना। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? कि ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा, मतलब एक से और अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाए। जरूरी नहीं है कि 2 ठो से कटे, 3 ठो से कटे, किसी और से कट जाए। एक ठो से कटे, 2 ठो से। जैसे मान लो 4 है, 4 देखो 4 से कटेगा और 4 1 से कटेगा ना। लेकिन 4 एक और संख्या से कटेगा, किससे?
2 से भी कटेगा। ठीक, तो परिभाषा क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त माने एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक ना। सहभाज्य संख्या क्या है उसको उदाहरण के द्वारा थोड़ा देखते हैं। देखना उदाहरण, जैसे मान लो 5 हो गया और 7 हो गया, और चाहे यहाँ पे मान लो 3 हो गया और 8 हो गया, ठीक ना। हम बताएं कि ऐसी संख्याएं जिनका मौसा कितना हो, 1 हो, तो पहले हम क्या करेंगे? 5 को 7 को लेंगे, इस जोड़ी को ले लेंगे, क्या करेंगे? इनका मौसा निकालेंगे, ठीक ना। मौसा निकाल के देखेंगे मौसा कितना आता है। देखो 5 बराबर होगा 5 गुणे 1, 7 बराबर होगा 7 गुणे 1। निकालना है हमको मौसा, तो मौसा के लिए क्या करेंगे? जो दोनों में मिलता हो उसको लेंगे। दोनों में कौन मिल रहा है? इनका मौसा कितना हुआ? ये क्या है? सहभाज्य संख्या दोनों, ठीक ना। अगर हमको इसको देखना हुआ तो क्या करेंगे? देखो 3 और 8, 3 बराबर होगा 3 गुणे 8, 1 ना, 3 गुणे 8 से 3 गुणे 1। इसका क्या होगा? देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, कुछ नहीं मिल रहा है। मौसा अगर हमको निकालना हुआ तो मौसा का शर्त ही ना है कि जो दोनों में मिले। एक संख्या मिल रहा है तो चुपचाप वो संख्या लिख देंगे, और अगर 2 संख्या मिल रहा है तो क्या करेंगे? दोनों को लिख करके क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 3 संख्या मिल रहा है, तीनों को लिख के क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। लेकिन मिलना चाहिए दोनों में, ठीक ना, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जिसमें कुछ न मिले इसके क्या गुणे में हम 1 लिख सकते हैं अपने से? बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के गुणे में और भाग में 1 लिख सकते हो, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या मिलने लगा? 1 मिलने लगा। यार मान लो नहीं मिल रहा है तो ऐसे समझो कि जब कुछ न मिले तो कितना मौसा? 1, ठीक ना। तो क्या है? सहभाज्य संख्या। कोई दिक्कत इसमें? देखना इधर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉसा और मौसा ना, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, ध्यान से देखना है। इसको जो एचसीएफ होता है उसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या करे? पूरी तरह विभाजित करे, ठीक ना। पूरी तरह का मतलब क्या हुआ? कि जिस संख्या को विभाजित करेगा वो, उसका शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक ना। उसका शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अब विभाजित केवल अगर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके या विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? कि भाग उसमें जाएगा, ठीक ना। लेकिन पूरी तरह करने का मतलब हो गया, कंफर्म हो गया कि शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, इसमें शेषफल अगर इसको पूरी तरह हटा दो तो विभाजित करेगा, पता नहीं शेषफल कितना आएगा, ठीक ना। तो वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर दे? विभाजित कर दे। एचसीएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है, एस से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर, ठीक ना। और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा एलसीएम को देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या विभाजित हो, ये विभाजित करेगा और विभाजित होगा, ठीक ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इसको क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक ना। जैसे में एक उदाहरण देख लेना, एग्जाम्पल एक देख लेना। 8 हो गया, 12 हो गया और 14 ना का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। देखते हैं निकाल के क्या करेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, इसका 8 का और 12 का 14 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना। अब 12 बराबर क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। 14 बराबर क्या होगा? 2 गुणे 7, ठीक ना। 7 गुना के 14। अगर इसका हमको एचसीएफ निकालना हुआ, क्या चीज? एचसीएफ अगर इसका निकालना हुआ तो क्या करेंगे? खोजेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रहा है। कौन ऐसा संख्या है जो तीनों मिल रहा है? देखो ये 2 है, लेकिन 1 2 तीनों मिल रहा है, ठीक ना। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जो तीनों में हो। देखो दूसर का 2 है तो 2 ठो में केवल है, पहला बाद में तीसर का 2 है तो केवल 1 में है, ठीक ना। 3 है तो केवल इसमें है, 7 है तो केवल इसमें है। मौसम में ऐसी संख्याओं को लेते हैं
जो सभी में हो, 2 हो तो दोनों में हो, 3 हो तो तीनों में हो, 4 हो तो चारों में हो, ठीक ना। तो दोनों में है, दोनों में कितना है, केवल 2 है, ठीक ना। तो इस 2 को ले लो, यानी मौसा इसका कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस मौसा को थोड़ा एक चीज चेक कर लो कि जो मौसा है क्या इन तीनों को काटेगा, तो जी हाँ काटेगा। ध्यान से देखना, इधर काट के देख लेते हैं। 8 है, फिर दूसरा का कौन है, 12 है, फिर कितना है, 14 है। ये जो मौसा हमारा 2 निकला है, इस 2 से हम क्या करेंगे, सबको भाग देंगे, ठीक ना। विभाजित का हमने मतलब पूरी तरह विभाजित करेगा, कब विभाजित करेगा, जब हम इससे भाग देंगे, ठीक ना। 2 चौके 8, शेषफल कितना आया, 0 आया। 2 छक्के, शेषफल कितना आया, 2 सत्ते, शेषफल कितना आया, 0 आया। कुछ समझ में आया। तो मौसा किसे कहते हैं, मौसा उस संख्या को कहते हैं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह क्या करे, विभाजित करे, काटे, ठीक ना। उस संख्या को हम क्या कहेंगे, मौस कहेंगे, ठीक ना, यानी HCF बोलेंगे। उसी एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं इधर लौसा वाले में। कितना है, 8 12 व 14 है ना, 8 12 व का LCM, ठीक। देखते हैं इसको, 8 को अभी हम लोग उधर काटे हैं, कितना काटा है, 2 गुड़े 2 गुड़े 2। 12 को काटे हैं, 2 2 3 ना, और 14 को काटे हैं, 2 गुड़े 7। अब देखो लौसा में क्या होता है कि जब इसका हम LCM निकालने लगाएंगे, LCM में क्या होगा, LCM में होता है कि जो संख्या मिले उसको लिख लो। देखो जो तीनों में मिले उसको भी लिखो, जो 2 ठो में मिले उसको भी लिखो, जो नहीं मिले उसको भी लिख लो, ठीक ना। ये नहीं मिल रहा है इसको भी लिखेंगे, ये भी नहीं मिल रहा है इसको भी लिखेंगे, सबका क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, गुणा कर दो, ठीक ना। करो, 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24 सत्ते 24 गुड़े 7 चौके 28 और 7 दूना के 14 और 2 16, कितना आया, 168 है। LCM कितना आया, 168। LCM का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े हैं, डिफिनेशन, कि वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कटती है, ठीक ना। मतलब जो 8 है, 12 है, 14 है, तीनों संख्या किसको काटेंगे, 168 को काटेंगे, ठीक। चेक कर लेते हैं, लिखेंगे 168 168, फिर यहाँ पे लिखेंगे 168। पहले किससे काटेंगे, 8 से विभाजित करेंगे, 8 दूना के 16, शेषफल यहाँ पे मान लो घटाएंगे तो 0 आया, फिर उतारेंगे 8, 8 एक कम 8, शेषफल कितना आ गया, 0 आया ना। शेषफल 0 आया, ये भागफल है, ठीक ना। अब इसको देखते हैं किससे काटेंगे, अब 12 से काटेंगे, 12 एक कम बचेगा 4, उतारेंगे 8, 12 चौके 48, शेषफल आया 0। अब इसको काटेंगे हम लोग 14 से, 14 एक कम 14 बचेगा 2, 14 दूना के 28, शेषफल कितना आया, 0 आया। इसमें ध्यान से देखो एक चीज की, मौसा काट रहा था, इसमें क्या है, लौसा कट रहा है। ये दी गई संख्याओं को काट रहा है और दी गई संख्याओं से कट रहा है, ठीक ना। लौसा और मौसा में यही अंतर है, ठीक। लौसा मतलब कि जो लौसा होता है लघुत्तम समापवर्त, वो दी गई संख्याओं में से क्या होता है, दी गई संख्याओं से कटता है, विभाजित होता है, ठीक ना। और जो मौसा होता है वो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, काटता है, ठीक। वो भी कैसे, पूरी तरह से, ठीक ना। इसमें देखो किसी में भी शेषफल बचा नहीं होगा, सबका शेषफल कितना है, 0 है। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देने पे जब शेषफल 0 आ जाए तो कहते हैं कि इस संख्या से संख्या क्या हुआ, पूरी तरह विभाजित हो गया या कट गया ना। कोई दिक्कत नहीं, कटे तो पूरी तरह नहीं कटा है। चलो उतारो इसको, उतार लिए। उतारो।